गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टडी विद प्रेक्षा 5483 में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे मानव के हृदय का चित्र। देखिए आपने कैसे बनाना है। पहले आप रफ से शुरू कीजिएगा, हल्का सा बनाइएगा। मानव का जो हृदय है वो 4 भागों में बटा हुआ है। दायां अलिंद, दायां निलय, बायां अलिंद और बायां निलय। ठीक है, तो आपको पहले इसके ना 4 वही बनाने हैं। ये आप फाइनल कर लीजिएगा जब आप बनाएंगे उसी टाइम। नीचे के हिस्से, ऊपर के हिस्से अलिंद, नीचे के हिस्से निलय। ऊपर वालों को हम अलिंद कहते हैं, नीचे वालों को हम निलय कहते हैं। ठीक है, अब बायां और दायां, ये तो आपको फाइनल करना ही है। यहाँ से ये इसके बीच की दीवार जो बाएं और दाएं को अलग अलग कर रही है। ठीक है, इधर वाला है हमारा बायां अलिंद, बायां निलय, दायां अलिंद, दायां निलय। चार भाग आपको पता चल गए। हृदय के 4 भाग हैं। बायां अलिंद, बायां निलय, दायां अलिंद, दायां निलय। इतना तो आप लोग आसानी से बना लेंगे। देखिए अब हमें बनानी है यहाँ पे फुसफुस धमनी, फुसफुस शिराएं, जिनसे कि खून जो है यहाँ पर आया है। फुसफुस मतलब फेफड़ों से खून लेकर जो यहाँ पर आई हैं। ठीक है, उसके लिए आपने क्या करना है, ज़्यादा कुछ नहीं। यहाँ पे आप एक डिवाइड ऐसे करके आप इसको फाइनल कर दीजिए और यहाँ पे एक वाल्व भी बना दीजिए साथ में। ठीक है, ये आपका वाल्व बन जाएगा ऐसे करके। और खून आपको पता ही है फेफड़ों से आया है, तो फुसफुस शिरा से। बायां, बाएं फुसफुस, बाएं इस साइड जो भी होगा वो बायां ही होगा। बाएं फुसफुस शिरा से खून अंदर आ गया है। ठीक है, अब कहाँ से आया है, फुसफुस से। तो कैसा खून है, ऑक्सीजन वाला। ठीक है, ऑक्सीजनित खून। तो कहाँ पे आया, बाएं अलिंद में। बाएं अलिंद से कहाँ चला गया, बाएं निलय में। ठीक है, ऑक्सीजन वाला खून है, बाएं अलिंद में आया फुसफुस शिरा से और कहाँ चला गया, बाएं निलय में। अब देखिए यहाँ पर आपको बीच में एक वाल्व और बना देना है। ठीक है, और इसको भी हमने यहाँ से थोड़ा सा बांट दिया ताकि ये यहाँ से जो खून है निलय से वो कहाँ चला जाए, महाधमनी में, क्योंकि उसे शरीर के सभी भागों में जाना है। ठीक है, तो हमें यहाँ से क्या बनाना है, यहाँ से हमें एक धमनी बनानी है। और यहाँ पे हमें वाल्व तो बनाने ही पड़ेंगे, तभी ये खून जो है ऐसे जग करके कहाँ गया है, महाधमनी में। महाधमनी से ये शरीर के सभी भागों में जा रहा है। ठीक है, इतना आगे आपको बनाना। अब आप इसको थोड़ा मोटा कर दीजिए यहाँ से, क्योंकि इधर का काम जो है वो पूरा हो चुका है। जो हमने दिखाना था हम दिखा चुके हैं कि बाईं फुसफुस शिरा से खून आया, उसमें क्या थी, ऑक्सीजन थी। ऑक्सीजनेटेड खून जो है आया शिरा से। फुसफुस से जो भी खून आएगा उसमें ऑक्सीजन होगी। ठीक है,
और फिर वो कहाँ गया, आलिंद में। आलिंद से वो कहाँ चला गया, निलय में। निलय से वो कहाँ चला गया, महाधमनी में। ये हमें शो करना था, ये हमने शो कर दिया। इसके बाद आगे चलते हैं, देखिए इसके बाद इस साइड चलिए। इस साइड जो है शरीर, खून जो है वो शरीर के भागों से आया दाएं भाग में, ठीक है। तो ऊपर से भी आएगा, ऊपर की तरफ से, शरीर के ऊपर से, दिमाग वाली तरफ से, और नीचे से भी आएगा, लेग्स वाली तरफ से, ठीक है ना। दो तरफ से खून इसमें आया, ये हमने शो करना है कि दो तरफ से इसमें खून आया दाएं आलिंद में, ठीक है। तो उसके लिए आप ऐसा चित्र बनाइए कि दाएं आलिंद में जो है आपका दो तरफ से खून आ गया, ठीक है। दाएं आलिंद में ये शरीर के भागों से, ये ऊपरी भाग से, शरीर के ऊपरी भाग से और शरीर के निचले भाग से, दो भागों से इसमें खून आया है, ठीक है। दो भागों से, निचले भाग से और ऊपरले भाग से। अब इसमें कैसा खून है, ऑक्सीजन नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड वाला कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन है, ठीक है। वी ऑक्सीजनिक खून जिसे हम कहेंगे कि जिसमें ऑक्सीजन नहीं है, वी ऑक्सीजनिक खून जो है इसमें दो भागों से यहाँ से आ गया, ठीक है। अब सेम प्रोसेस है, आ तो गया वो, अब वो कहाँ जाएगा, जो आया है खून वो जाएगा हमारे निलय में, ठीक है। फिर इधर हमें बनाना है वैसे ही जैसे हमने उधर बनाया था, ठीक है। और एक ये वाल्व, यहाँ से हमारी बन गई ये महाशिरा, जो खून को कहाँ लेकर जाएगी, अब फेफड़ों में दोबारा से, क्योंकि बिना ऑक्सीजन का खून है तो उसे दोबारा से कहाँ लेकर जाना है, उसे फेफड़ों में। आई थिंक आपको बनाना आ गया होगा रफ चित्र हृदय का कि कैसे बनाना है। सबसे पहले आप बनाएंगे रफ हृदय का चित्र, उसके लिए आपको हृदय की शेप बना लेनी है, ठीक है। बायां अलिंद, बायां निलय, दायां अलिंद, दायां निलय। इस साइड जो है वो फुसफुस शिरा है बाईं की तरफ, वो ऑक्सीजन वाला ब्लड जो है वो लेकर आई है फेफड़ों से। बाएं अलिंद में, बाएं अलिंद में दबाव डाला तो वो कहाँ चला गया, बाएं निलय में। बाएं निलय से वो कहाँ चला गया, महाधमनी में, ठीक है। महाधमनी से वो कहाँ चला गया, क्योंकि ऑक्सीजन वाला था तो शरीर के सभी भागों में चला गया, यहाँ से शरीर के सभी भागों में, ठीक है। अब शरीर के सभी भागों में ऑक्सीजन ले ली, बिना ऑक्सीजन वाला खून हो गया, ये वाला बिना ऑक्सीजन वाला खून वो आ गया दाएं अलिंद में। दाएं अलिंद से कहाँ चला गया, दाएं निलय में। दाएं निलय से कहाँ चला गया, महाशिरा में। महाशिरा से कहाँ चला गया, फेफड़ों में। ये हमें दिखाना था, ठीक है। और ये क्या चीज़ हैं जो बीच में हमने बनाए हैं, ये हैं वाल्व, जो खून को वापस नहीं जाने देते जहाँ पे वो आ गया। जैसे आलिंद में आ गया, आलिंद से वो निलय में ही जा सकता है, निलय से वो महाधमनी में ही जा सकता है, महाधमनी से शरीर के सभी भागों में, शरीर के सभी भागों से दोबारा से वहाँ पर वापस आएगा। मेरे को लगता है आप लोगों को बनाना आ गया होगा। फिर भी ये वाला चित्र आप इस वीडियो को दोबारा से देख लीजिए, अगर नहीं बनाना आया तो आपको बनाना आ जाएगा। यहाँ से आप इसको डार्क कर दीजिए, ठीक है। और इसके लिए, इसको याद रखने के लिए देखो, ऑक्सीजन युक्त रक्त जो है फेफड़ों से आया बाएं अलिंद में, बाएं अलिंद से गया निलय में, बाएं निलय से गया शरीर के सभी भागों में, वहाँ उसने ऑक्सीजन यूज़ कर ली और कार्बन डाइऑक्साइड उसको मिल गई। कार्बन डाइऑक्साइड लेकर वो आ गया दाएं अलिंद में, दाएं अलिंद से चला गया दाएं निलय में, दाएं निलय से चला गया दोबारा से फेफड़ों में, फेफड़ों से उसे ऑक्सीजन मिली, कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ हो गई, दोबारा से ऑक्सीजन वाला। इस तरह एक परिसंचरण चलता रहता है। हृदय से वो 2 बार गुजर रहा है खून, तो इसीलिए हम इसे दोहरा परिसंचरण कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, दोहरा परिसंचरण, क्योंकि खून जो है वो एक बार मूव नहीं कर रहा, हृदय से 2 बार मूव कर रहा है, इसीलिए इसे हम दोहरा परिसंचरण कहते हैं। ये सारी बातें जो हैं कई क्वेश्चनों में आपके पास रिपीट होंगी। अगर आप सिर्फ इतना ये सर्कल याद कर लेते हैं तो आप इस चीज़ को आसानी से
लिख पाएंगे। देखिए आपके पास जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा मानव हृदय की कार्यप्रणाली का वर्णन कीजिए। ये देखिए ये पहले भी आया हुआ है 2018 में। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आ सकते हैं। देखिए इसमें वही लिखना है जो हमने किया है। ऑक्सीजन प्रचुर रुधिर फुसफुस से हृदय से बाईं ओर से स्थित कोष्ठक बायां अलिंद में आता है। ठीक है, फुसफुस से मतलब फेफड़ों से कहाँ आया खून? बाएं अलिंद में। जो मैंने आपको ईजी लैंग्वेज में बताया आप वही लिख सकते हैं कि हृदय जो है वो 4 भागों में बटा हुआ है, बायां अलिंद, बायां नीला, दायां अलिंद, दायां नीला। ठीक है, जो फेफड़ों से खून आता है उसमें ऑक्सीजन होती है, वो कहाँ पे आया? वो आया आपका बाएं अलिंद में। बाएं अलिंद पहले शिथिल रहता है, शिथिल मतलब फैला हुआ रहता है। जब अगला कोष्ठ बायां नीला फैलता है, बायां नीला फैल गया तो अलिंद जो है वो सिकुड़ जाता है। अलिंद जो है सिकुड़ जाता है, संकुचित होता है, जिससे रुधिर इसमें स्थानांतरित हो जाता है। कहाँ चला गया? बाएं नीले में। अपनी बारी पर जब बायां नीला संकुचित होता है तो ये रुधिर वितरित हो जाता है, ये रुधिर और शरीर में वितरित हो जाता है, शरीर में चला गया। ऊपर वाला दायां कोष्ठक दायां लिंद जब फैलता है तो शरीर से विऑक्सीजनित, जिसमें ऑक्सीजन नहीं है, वो खून आ जाता है। ठीक है, और जैसे ही दायां लिंद संकुचित होगा वो कहाँ चला जाएगा? दाएं नीले में, और दायां नीला फैल जाएगा। और दाएं नीले से वो कहाँ चला जाएगा? उसमें अब ऑक्सीजन तो है नहीं, वो कहाँ पे पंप कर दिया जाता है? फुसफुस में, मतलब फेफड़ों में पंप कर दिया जाता है। जब अलिंद व नीले संकुचित होते हैं तो वाल्व उल्टी दिशा में रुधिर प्रवाह को रोकना सुनिश्चित करते हैं। जो उसमें वाल्व थे जो हमने देखे थे, देखिए ये वाले वाल्व जो हैं वो उल्टी दिशा में खून को बहने नहीं देते। आपका ये भी इसमें ही कवर हो जाएगा। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के संवहन और विनिमय की प्रक्रिया का वर्णन करें। यहाँ पे आपको हृदय बनाकर ये शरीर के भाग बना देने हैं। ठीक है, देखिए फुसफुस शिरा ऑक्सीजन जनित रक्त को बाएं आलिंद में लेकर आती है। फुसफुस शिरा, ठीक है, पता चल गया शिरा है, जबकि शिरा में कभी भी ऑक्सीजन वाला खून नहीं होता। ये पहली शिरा है जिसमें ऑक्सीजनेटेड खून है जो फुसफुस से आती है, सिर्फ एक ही ये शिरा है। ठीक है, ऑक्सीजन वाले खून को लेकर आलिंद में आती है, जहाँ से इसे नीले में भेज दिया जाता है। जब बायां आलिंद सिकुड़ता है तो ऑक्सीजन वाला खून जो है वो महाधमनी से होता हुआ शरीर के यहाँ पे आएगा। आलिंद नहीं आएगा, यहाँ पे आपका बायां नीला आएगा। जब बायां नीला सिकुड़ता है तो ऑक्सीजन जनित रक्त महाधमनी से होता हुआ शरीर के विभिन्न भागों में वितरित कर दिया जाता है। रक्त में से ऑक्सीजन ऊतक और कोशिकाओं में चला जाता है और ऊतकों से कार्बन डाइऑक्साइड में रक्त जो है वो विसरित हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड खून में आ गई। विऑक्सीजनित रक्त शरीर के सभी भागों से इकट्ठा करके महाशिराओं द्वारा दाएं अलिंद में लाया जाता है। ये शिराओं द्वारा दाएं अलिंद में लाया जाता है। दाएं अलिंद से इसे दाएं नीले में धकेल दिया जाता है। जब दाएं नीले में संकुंचन होता है तो विऑक्सीजनित रक्त फुसफुस धमनी के द्वारा शरीर के भागों में भेज दिया जाता है। ये एक ऐसी धमनी है, फुसफुस धमनी और फुसफुस शिरा ऐसी हैं जो हैं जिनमें उल्टा खून होता है। मतलब धमनी में जो है ऑक्सीजन वाला खून होना चाहिए, लेकिन फुसफुस धमनी जो है एक ऐसी धमनी है जिसमें बिना ऑक्सीजन का खून होता है, विऑक्सीजनित खून होता है। विऑक्सीजनित रक्त को CO2 का प्रासरण फुसफुस के में विद्यमान वायु में हो जाता है, जहाँ से इसे बहिर्श्वसन के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। एक तो ये क्वेश्चन आपका कवर हो गया ऑक्सीजन इस वाले क्वेश्चन में, और एक आपका मानव हृदय की कार्यप्रणाली भी कवर हो गई। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।